makes its way to Dubai is often mined under dangerous and unethical conditions in Africa, bypassing regulations and taxes that would benefit the continent. This is not just a problem of legality. It is a deep-seated moral issue that reveals the persistent inequalities between Africa and the rest of the world. But let's be clear, this isn't just about the UAE. The West plays a crucial, if quieter, role in this exploitation. The gold that arrives in Dubai doesn't stay there. It moves on to Western markets, where it fuels economies and fills the coffers of multinational corporations. These corporations, many of them headquartered in Europe and North America, are the ultimate beneficiaries of this stolen wealth. They purchase the gold, often with little regard for its origins, and sell it at a significant profit. The irony is thick. Countries that claim to champion human rights and transparency are complicit in a system that exploits Africa's resources and people. The process is insidiously simple. Gold is mined in Africa, often in small artisanal operations. Instead of being processed and sold legally, much of it is smuggled out, avoiding taxes and regulations. The gold passes through various hands, often ending up in Dubai, where lax regulations make it easy to clean the gold and sell it on the global market. The profits are enormous, but Africa sees none of it. Instead, the continent is left with environmental destruction, social disintegration, and the economic impoverishment that accompanies this illegal trade. All in all, if Africa isn't reaping the benefits of its gold, then who is? जी Same like ये Pakistan, it's going to be the same like Pakistan. वो जो ये हो रहा है जो हमारी मैं फौज आपको करी है कंपैरिजन वहां के भी जी बिल्कुल बिल्कुल ये मैं आपको कंपैरिजन देना चाह रहा था। ये आपके बलूचिस्तान के साथ और ये आपके जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये आपके केपीके के साथ हो रहा है। ये जहाँ पर ये जंगें हो रही है ना, ये टेररिस्ट आ गए, अलहदगी पसंद आ गए, ये ऐसा नहीं है। ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री सर है। आपको एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ सुनवा देते हैं इसी से जो आप बात कर बिस्मिल्लाह रहे हैं इसी से बिस्मिल्लाह ऐड करके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि कच्चे का इलाका आज फौज के हवाले कर दिया गया। ये कंटिन्यू करें आप अपनी बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने तो पहले प्रिडिक्ट किया था, बल्कि हमने तो शायद थोड़ा सा और भी ऐड किया था कि ये कत्ल गारत भी होगी और किडनैपिंग भी होगी। इसका वो मेरे मतलब है ख्याल से कच्चे इन्होंने के स्किप इलाके कर में लिया। कुछ मिल गया है इनको, कोई चीज मिली है जिसकी वजह से गए हैं ये। जी इस पे हमने बड़ी बात की है, कॉर्पोरेट फार्मिंग वहाँ पे करेंगे और इस पे इनकी नज़र थी, इन्होंने ये सारा कत्लेआम करवाया है। ये जितने पुलिस वाले 20 मर गए हैं, इनका कत्ल आसम मुनीर के सारे इन फौजियों के सारे इन्होंने, चूँकि इनका तरीका वारदात वही है BFD भाई जो भी आप बात कर रहे हैं ना कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज पहले वहाँ पे वर्दियाँ उतार के दहशतगर्द मान के दहशतगर्दी करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस इलाके पे वर्दियाँ पहन लेते हैं, पहन के फिर वहाँ पे कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा करने के बाद फिर जो है वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको लूटते हैं। ये एग्जैक्टली उधर केपी में भी यही काम कर रहे हैं और अब ये कच्चे का भी इन्होंने यही काम किया। अब सारा वो ले लिया ना, जो इनकी प्रोजेक्ट था उस सारे को कंट्रोल करना था, तो बस यही था उनका। अब पानी चोरी करना वहाँ से मज़े की बात है कि आपको ना आने वाले दिनों में वहाँ से लोग, एक हमारे पास एक दफ़ा वैसे आए थे, तो वहाँ के जो छोटा किसान है, बल्कि कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक किसान था, उसने हरूनाबाद का उसने खुदकुशी कर ली। तो ये अब लोगों का पानी चोरी करेंगे, राइट। अब तो ये रकबा चोरी किया ना, अब पानी चोरी करेंगे और उससे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ख़ानदान जो हैं, जो छोटे किसान हैं उस सारे जनूबी पंजाब के, वो उससे मुतासर होंगे। जी भाई एक और बात थी, याद है कोई फार्मर आया था, वो बता रहा था पता नहीं कौन की फील्ड में, मेरे ख्याल से उसकी यील्ड नहीं हो रही थी या मुंजी थी, अब मुझे याद नहीं है, जहां पर वो दाने कह रहे थे कि भाई उस पर कुछ भी नहीं उग रहा। यू रिमेंबर? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। को बंदा आके बता रहा था कि फौजियों का ओबीसी सीड यूज करते हैं और उस बेचारे को रिटर्न कुछ नहीं मिला। याद है आपको? बंदा आया था, कुछ बता रहा था। जी 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 आबिद भाई बताएं जरा वो क्या पहले कहानी जी थी। वो था। आबिद भाई जरा बताएं क्या स्टोरी थी। मेरे ख्याल में इशफाक था, तो उनकी तरफ ज्यादा मुंजी होती है ना, मुझे पता है, चावलों को कहते हैं ना, मूंगी की मुंजी चौधरी म्यूट खोल 10 इन्होंने। चौधरी साहब, चौधरी खाना खा रहे हैं। जी मैं खा रहा हूँ, खा चुका हूँ। चावलों को कहते हैं ना।
जी मुंजी मोंजी, आई थिंक मोंजी। मुंजी चावलों को कहते हैं। तो वो क्या बता रहा था कि उसके अंदर आबिद दाने भाई, कम आए हैं। मुंजी फसल होती है, वो जो उसके साथ वो राह जो होती है वो मुंजी होती है। जब वो उसको उसमें आपके शैलर में उसको साफ कर लिया जाता है तो फिर चावल बन जाते हैं। हाँ जी। ये चावल कोई अमेजिंग ना कि चलाता कैसे भाई। चावल बन जाते जब हैं। इनको बॉयल कर लें तो फिर ये पुलाव बन जाता है। हाँ मुंजी जी। ग्रामा अगर उसमें दूध डाल देना तो फिर खीर बन जाती है। खीर बन जाती है, और खीर में थोड़ा सा और खोया डाल लें तो वो स्टूडेंट बिरयानी किस किसने खाई है? रासमलाई बन जाती है असल में। जब मैंने खाई है। आपने, शहजादा भाई, आपने खाई है स्टूडेंट बिरयानी? क्या बिरयानी? स्टूडेंट बिरयानी। अच्छा बात सुनो, स्टूडेंट बिरयानी मैंने खाई है कराची में 92 में। ऑनेस्टली बताऊं आपको, स्टूडेंट बिरयानी मैंने उस वक्त खाई थी जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं कराची गया था एक दफा। आप बताएं वो कैसी बिरयानी है, सच्ची सच्ची बताएं। कैसी बिरयानी? बेस्ट बिरयानी थी उस वक्त। वैसे इसलिए मैं एक मुझे बात पसंद बताऊं, नहीं आई। बीएफटी इतनी अच्छी तो नहीं है जस्ट जितना उसकी तारीफें होती नहीं है ना। अभी तो वो खराब हो गई है, अभी वो कमर्शियलाइज हो गई है। भाई यार अभी तो उनके ओसी भाई ने कुछ बात करनी थी, आपने नवा कटा खोल दिया जी। ओसी भाई नहीं, मैं भी बिरयानी की गल करनी है। अच्छा मैं भी आपको बताता हूँ, आज मैंने मुर्शद का भी देखा है, तो मुर्शद को भी जो है ना आलू वाली बिरयानी पसंद थी। आज मैंने वो क्लिप देखा ये था। अच्छा, मैं अभी कहने वाला था, आपको पता है बिरयानी में मेरा फेवरेट क्या है होता है? गैस करें। आलू वाली बिरयानी। आलू। और मैं अभी खा रही हूँ बाय द वे। अच्छा, मैं वैसे पिछले दिनों गया था, पिछले दिनों नहीं थोड़ा अर्सा ही हुआ था, दुबई गया था। वहाँ मैंने खाई ये स्टूडेंट बिरयानी। दुबई में भी खाई, अबू धाबी जाने का भी मुझे इत्तेफाक हुआ, और मेरे ख्याल में वहाँ तो अच्छा म्यार है। दुबई में और अबू धाबी में किसी ने खाई है तो वहाँ जो स्टूडेंट बिरयानी है वो वैसी है जो जैसी पहले किसी ज़माने में होती थी कराची की। क्या बात है, मैंने आपको खाई आना है पड़ेगा। बिरयानी, लेकिन मैंने इंडियन खाई है, स्टूडेंट बिरयानी नहीं खाई वहाँ पे। ज़बरदस्त आलू वाली जनाब मैंने खाई है अबू धाबी में, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनाई उसने, स्टूडेंट बिरयानी। क्योंकि देखिए आलू जो होता है वो सॉफ्ट भी होता है और क्रिस्पी भी होता है। कुछ ऐसा होता है ना कि इट्स नॉट टू मशी और नॉट टू हार्ड, तो आई थिंक जस्ट परफेक्ट ही होता है। क्या ख्याल है उसी भाई? ये सिंधी बिरयानी होती है, उसमें आलू डाला जाता है। नहीं, स्टूडेंट में भी डालते हैं। वो स्टूडेंट जो है ना वो सिंधी की कॉपी है, एक नई चीज बनाई थी एक जमाने में। ये नीचे लीडर ने जो कुछ लिखा है ना, जबरदस्त लिखा है उसने, जो मर्जी है खा लो, और जो पटवारियों की बिरयानी नहीं, पटवारी तो आजकल दूध पिला रहे हैं कौम को। ओसी भाई वो कह रहे हैं ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म नहीं है, सिर्फ 2 महीने का है। आपको नहीं पता? पटवारियों की बिरयानी जो है ना वो खोता बिरयानी होती हाँ, है। वो भी और एक जो दूध पिला रहे हैं उसके ऊपर नानी की पिक्चर, पूरी दुनिया में जो पिक्चर होती है वो काऊ की होती है, वहां पे नानी की है। अब सारे लोग म्यूट पे चले गए, क्वाइट। I'm sorry, मैं समझी नहीं। नहीं जी नहीं, वो नानी नहीं, अब आप नानी लोग भी बात गाय ही से ऐसी ताल्लुक करते रखती हो। है अब ना। नानी की फोटो लग गई है अब दूध के डब्बे पे, तो अब उसके ऊपर हम क्या बात करें? नहीं आप करें ना जी, क्यों नहीं बात करते? सॉरी खाली पिक्चर ही लगी है ऊपर डब्बे। नानी सारे कौम को कैसे दूध पिलाएगी, सवाल तो ये है। अच्छा, ये ना आज लतीफ़ा सुनाते हैं आपको एक बीएफटी भाई। आज बिस्मिल्लाह। तरनोल जलसा मुलतवी होने के बाद मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के इतने मैसेजेस आए कि आप जो कहा करती थी कि ख़त्म शुद्ध, तो वाकई हमें लग रहा है कि अब ख़त्म हो गए हैं। गरीदा फारूकी। और इनके क्या कहते हैं, इनके कुछ तंजीम साज को हम पार्टी में ले रहे हैं, आपको पता है? बल्कि ले भी लिया है ऑलमोस्ट। इन्हीं के तंजीम साज को आपको पता है उसी भाई? वो नहीं लेना चाहिए, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इसको लेना पर चाहिए, अभी तक नहीं मेरे ख्याल है कोई भी उस लेकिन इसको मैंने तो आजरा मजाक आपको सुनवाया कि ये देखें ये इस लेवल की भी जो खवातीन है, क्या कहा जा सकता है इनको। तो जब अपने ऐसे हो तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं? इनको उसी भाई इनको कहते हैं लेकिन अब तंजीम साज पीटीआई एक्सपर्ट। वालों ने हमें अब हम 2-2 टक्के के बंदे अब बातें सुनाते हैं। उसी इस तरह की बातें कर करके ना, इन्होंने पहले भी जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने इनको फौजियों को इस तरह
बहकाया था कि देखो कुछ भी नहीं बचा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह की बातें की। और फिर फौजियों ने यकीन भी कर लिया इन लोगों की बातों पे। और जब पता चला, जब 8 फैब को जब इन्होंने वोट दिए, तो फिर सारा रिजल्ट डिफरेंट था। कर लेते इनको जो कर रहे हैं। बीएफटी भाई, गद्दार का खमीर उठा के कहीं भी रख दें, उसने गद्दार ही रहना है। नमक हराम नहीं नमक देखिए, हराम ही रहेगा। अपना पाक भाई चौधरी भाई, आपने इसमें नजर रखनी है कि भाई ये जो है ना, इसके जो तंजीम साजी के इनके जो का बंदे हैं, वो इनके जो पीटीआई में ट्यूटर थे, तकरीबन आ चुका है। तंजीम साजी के ट्यूटर जो थे, हाँ, जो तंजीम साजी के ट्यूटर थे ना चौधरी भाई, वो आगे आपने नजर रखनी है। अगर आपकी भी पीटीआई में वो है ना, गुजरात में सलाम दुआ है, उनको बोलो भाई इसको ना लो। क्या ख्याल है आपका चौधरी भाई? हाँ, बोलना चाहिए। वैसे देख लें आप, असद उमर था तो क्या उसका फायदा में हुआ? कुछ नहीं। तो वो मुझे सुनने में आया कि इसके भाई का एक एडवांटेज है, अब पता नहीं यार कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। कह दो। ये श्योर? हाँ हाँ, आपकी चौधरी भाई, आपकी कितनी उंगलियां हैं चौधरी भाई? उसकी 6 है। मेरी 4 ही होंगी। नहीं 5 है और तेरी हो गया, उसकी 6 है। नहीं, उंगलियों का उन्होंने पूछा ना, अंगूठे का तो पूछा ही नहीं है ना। उसकी 6 है, उसके 2 नहीं, उसके 2 अंगूठे हैं ना, एक एक्स्ट्रा अंगूठा भी है उसका। अब देखो, किसका? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सवाल किया था उसी भाई। अब देख लो लोग क्या कह रहे हैं। नहीं तो उसके हैं ना, बीएफटी उसके हैं ना 6 अंगूठे, उसके 2 अंगूठे। सरकार, एक तरफ तो एक 3 अंगूठे हैं उसके हाथ मैं के। तो डिनाई नहीं कर रहा सरकार, मैंने तो एक मासूमाना सा सवाल रखा था। आप लोग बता रहे हो कि उसकी 11 उंगलियां हैं। नहीं, आप भी ने, मुझे वो लगता है वो कौन सा बदामी है ना, आप उस बदामी के बादाम खाते रहते हो, मुझे लगता है आप भी उसी की तरह के मासूम सवाल करते हो। ना करो सरकार, वो तो खान को पसंद नहीं करता, हम तो खान को पसंद करते हैं। वैसे अपना ओपीएफ भाई, ये सच है उसकी 11 उंगलियां हैं? I don't like badami. जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं, अगर उस सेंस में जाएं तो वैसे उसके हाथ में 2 अंगूठे हैं उसके। देख लें आप, तो वो अंगूठा लगाएगा तो उसके कौन से अंगूठे पे आप ट्रस्ट करोगे? वो तो पहले से ही वो जिसकी क्या बात कहते किसकी हैं, हो रही है? बीएफटी जो है ना, बीएफटी शरारत करता है और बीच में से कोई नई कहानी निकाल के रखता है। नहीं, एक मासूमाना सा सवाल है ना। देखो, आप ट्रस्ट करते हो, पुराने जमाने में अंगूठा होता था, तो अब ये एक अंगूठा लगा दे, आपके सामने लगाएगा, मगर जब आप चेक करने जाओगे वो दूसरा अंगूठा दिखा देगा, वो बोलेगा तो मैं हूं ही नहीं। बीएफटी उसका जो है ना फिंगरप्रिंट दुनिया में कहीं भी मैच नहीं होगा, जहां मर्जी चले जाओ। तो शहजादा भाई, हमने कोई ठेका लिए हुए कि हम ऐसे लोगों को रखें जिनका फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं होता? हम खोटे सिक्के क्यों ले रहे हैं? सवाल ये है। नहीं तो उसी कौन वक्त ले रहा है उसको? सरकार, ये आप नोट कर लेना, आज की तारीख, आज का टाइम नोट कर लें, फिर आप आए और बोलना कि भाई बीएफटी ने बिरयानी की बात की थी। नहीं तो वो तो उसे वो अगर लेंगे तो फिर हम यहाँ बैठ के लानते भेजने के लिए नहीं है, हम भेजेंगे लानते तो बात सरकार, बाकी फिर ये हम भेजें ना भेजें, खंभों पे जो हमने भेज रहे हैं तो एक और खंभे को भी भेजेंगे। सरकार अभी जो शाइस्ता खाइस्ता हम खंभों को प्रमोट करेंगे या उनको डिफेंड करेंगे, आपकी सोच ही है। फूलन देवी, आपको पता है फूलन देवी कौन है? मुझे पता है बीएफटी, अब उसका नाम सुनना है मेरे से? नहीं, नाम ना बताए तो हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे? आप खुद ही देख लें। नहीं तो हमें डिफेंड करने की जरूरत क्या है? हम उनके वो यहाँ पे डिफेंडर बैठे हुए हैं, हमें को ठेका दिया हुआ उन्होंने कि आपने हमें डिफेंड करना है चोरों को। जो बेगैरत होगा हम उसको गालियां देंगे, जो भी होगा वो तो हमारी पार्टी पीटीआई में को, खान हमारे मेरे क्यों फुफ्फड़ हैं? हैं ये पीटीआई के। हम जिसके क्वेश्चन लिए शहजादा, बैठे हुए हैं वो एक ही है और वो खान है, बस दैट्स इट। शहजादा भाई, एक मासूमाना क्वेश्चन है। अगर वो यहाँ पर टिकटॉक पे करप्शन कर रही है, तो रियल लाइफ में जब वो पार्लियामेंट में जाएगी तो करप्शन के तो पहाड़ वो खोदेगी। बीएफटी ये सारे कर रहे हैं। अभी आपको ये पांडे जब खुलेंगे तो फिर लगेगा आपको पता। अभी खान अंदर है तो बस कहानी छुपी हुई है। जिस दिन आपका खान बाहर डब्बू भी आएगा आया ना है तो फिर देखना ही शहजादा इनके भाई? पांडे किस तरह अच्छा, खुलते हैं, मेरा इनके एक सारों के सवाल है ढक्कन साहब खुलेंगे। से। मेरा एक जी सवाल जी, है चौधरी साहब बीएफटी भाई। बताएं। वैसे चौधरी साहब बताएं, आपने पिज्जा खाया, क्या खाया? नहीं, मैंने तो देसी? पिज्जा तो नहीं खाया, ठीक ठीक। तंदूर की
चपाती खाइए क्या बात है, क्या बात है पाए के साथ। पाए के साथ। यार। आप क्या लोग कर रहे हो मुझे, क्या कहते हैं ना, अब इस टाइम पे मुझे भूख दिलवा दीजिए। अच्छा अपना बीएफटी भाई, एक सवाल है सारे भाइयों के लिए। खान साहब को पता है मेरे कितने एमएनए हैं, कितने एमपी हैं, कौन कौन है, कहाँ कहाँ से हैं, किस हल्के से, पता है खान साहब को? चलें इसको रोटेट करते हैं ना, आपने सवाल इतना मुश्किल कर दिया, रोटेट करते हैं। फौजिया आपसे शुरू करते हैं। खान साहब की, अच्छा एक मिनट, मैं इसको ये उधर ऊपर कोने में बिठाते क्यों है? सबसे पहले मेरे से पूछते हैं। अच्छा फौजिया भी तो छुप रही होती है, आपको पता है जो टीचर या सवाल भी ना करते हैं ना, सारों के जवाब सुन सुन के ना आखिर में उन्हीं का जवाब हाँ दे ना, धीरे I try to hide, somewhere in the middle. अच्छा नहीं, I don't think so he knows. मुझे नहीं नहीं एक लगता सेकंड, है। एक मैं क्वेश्चन को रिफाइन करता हूँ। Roughly he चौधरी साहब knows आप maybe. एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन को रिफाइन करता हूँ। चौधरी साहब अब जरा मैं क्वेश्चन को रिफाइन करूँ। आपका कहने का मतलब है कि खान साहब को नंबर पता है एमएनए एमपीएस के कि कितने मेरे हैं, और या उनके नाम पता है? सब कुछ, नाम भी और नंबर भी, और मैं बता दूं नंबर तो पता होंगे, सारों के लिए नंबर तो आसानी कर नहीं देती नहीं हूँ। पता है, जी नहीं जी पता। चलो मैं सवाल एक मैंने मिनट, किया है ना, मैं जवाब दे बताया। देती हूँ, खान को एक एक बंदे का नाम और सब कुछ पता है। ओके ओवर। जी भास्कर भाई, एमएनए एमपीएस कितने खान को पता है, नंबर और उनके नाम? भास्कर भाई, फौजी आप कंक्लूड कर दें, आपका क्वेश्चन आंसर क्या मेरा था? ख्याल है कि he roughly knows. He don't know exactly के what numbers are, but वो जो है ना उनको roughly पता है कि कौन कौन कैसे कैसे। मुझे नहीं लगता कि उनको डिटेल्स में ये चीज़ें उनको हैं पता अभी इस वक्त। अगर वो ठीक बाहर हो गया। होते तो और बात थी। पाक भाई आप क्या कहते हैं? नहीं, डिटेल में नहीं पता उनको। शहजादा भाई, मैं आज आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगा। सीक्रेट तो नहीं बट मैं एक बता देती हूँ, आपने जो बताना है वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है शहजादा भाई आप बताएं। जी खान जो है ना उसको एक पीटीवी लगा के दिया हुआ है वहां, तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ की खबरें सुनता है, उसको बाहर की किसी बात का कोई इल्म नहीं ये देते, ये ठीक कंफर्म हो है। गया, मैं ठीक हो गया। सम रिटन उनके पास कुछ पहुंचाया गया हो, मगर खान साहब को याद कब रहती है इन लोगों की इतने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब ओपीएफ भाई आप बताएं, मैं जो आंसर देने वाला था मेरे ख्याल से वो लेडी पुलिस देंगी। ओसी भाई आप बात कर लें, फिर लेडी पुलिस वो मेरी तरफ से भी जवाब दे देंगे। आई थिंक उनको पिक हो गया। ये मेरी जी है ओपीएफ कल मुलाकात खान साहब से, तो मैं पूछ के बताऊंगा आपको। जी आप करें बात। जी ओपीएफ अच्छा भाई जो आप आपका बताएं। था, जो एक आपने मिनट बोला ओपीएफ था से भी ले लेते हैं ना, हम ब्रॉड पे बैठे ओपीएफ से आंसर ही नहीं लेते। ओपीएफ हम भाई लोग आपकी बारी इधर है। बैठे होते हैं, हमसे तो मुलाकात नहीं हो रही, ये नहीं मतलब सामने नहीं आ रहे आप। खान साहब के पास चले जाएंगे। नहीं ओसी को हम भेजेंगे इंशाल्लाह। ये कशफ की मंजिलें हैं, कशफ की। कश्यप कौन है? मैं ओपीएफ आप बताएं। अच्छा मैं इस वक्त कशफ में मसरूफ था, आपने मुझे बुला लिया, नहीं मैं पूछ के आके बताता हूँ। उसी भाई ठीक है चले, मैं आखिर में छोटा सा बताता हूँ। अभी देखो मैं गलती से किसी ब्रॉड पे गिरा और मेरे ख्याल से 2 साल बाद गिरा हूँ, और पता है जो भी बैठे थे, जो भी लोग वो पर्सन बैठा था, तो उन्होंने एकदम ही पहचान लिया, वो दरख्तों वाली सरकारों। मैंने कहा भागो भागो, मगर ओबीसी टू लेट हो गया था। तो अगर ये टिकटॉकर नहीं भूल सकते ना 2 साल बाद भी किसी मैं भी यही बोलने बंदे वाली थी, को, आपके दिल की बात जो थी ना वो ये थी। तो लेडी मैं प्लीज आपने आप मुझे इसको वेट नहीं कंक्लूड किया आपने करें, मेरे से। आप कंक्लूड करें, आपको पता है जी। ठीक है, ओवर टू यू। मैं आपको बताती हूँ। खान साहब जो है ना, उनको एक दफा कोई चीज बता दी जाए तो वो कभी भी वो चीज नहीं भूलते हैं, माशाल्लाह से। एक चीज उनकी ये है। दूसरा ये कि कुछ भी आप उनको उनकी मेमोरी जो है वो हम सब से बल्कि बहुत ही माशाल्लाह अच्छी है। यही बात थी पीएफटी। फोटोग्राफिक मेमोरी अगर ये आप बोलें। जी जी बिल्कुल। तो खान को अगर इन्होंने एक भी चीज बताई होगी अंदर, हर चीज पता होगी, और खान साहब को सबके नाम पता है अपने यानी लोगों उनकी के। हाथी की मेमोरी है। हाँ, हाथी एलिफेंट्स बचपन से मेमोरी बड़ी होती है ना। उसको बचपन से याद रहती है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने जुल्म किया हो, कुछ किया हो, उसको याद होता है जब बूढ़ा हो जाता है तब तक। जी बिल्कुल। जो मिले होंगे ना, मैं सच्ची बात है, जो मिले होंगे ना, वो कितने भी आप
मैं मतलब अरसे बाद मिलेंगे ना, जैसे बिल्कुल वो ठीक आपकी बोला। आवाज सुनेंगे ना, शक्कर, हाँ, उनको शक्ल पता देखेंगे, होगा, जब भी आप बोलोगे ना वो 100% आपको बुलाएंगे, चाहे पहचान वो वहां लेंगे। पर फलाने आप क्या हाँ, कहते हैं फंड रेजिंग में पहचान थे, आप लेते हैं। वहां मिले थे। जी लेडी प्लीज। बीएफटी जी, आप बिल्कुल। वीडियो देखिए, देखें। बीएफटी, वैसे बाय द वे आप अभी थोड़ा-सा वेट करते हैं, आप मैं मुझे बोलने देते, मैंने आपके दिल की बात पढ़ ली थी, आपको पता है इस चीज़ का? मैं आपको इसीलिए मुझे मैंने पता कहा चल था कि जाता आप ही है। बोलेंगी। मैं मुझे सिर्फ पता चल जाता, मैं नहीं वो आपने मैंने स्टार्ट कर टिकटॉक, दिया ना, स्टार्ट ना भी करते मैं आप बता देती उस वक़्त, मुझे नहीं पता था मैंने वो आपने क्या टिकटॉक बोलना। का बताना था, टिकटॉक का मैंने हाँ, बताना था और मैं गलती से गिर गया, तो जनाब वो क्या कहते हैं, आप जाते लोगों के ब्रॉड्स देखने हैं तो कहते हैं गलती से गिर गया। नहीं सच्ची बात है, मैं गलती क्योंकि से गिर गया था। माशाल्लाह हमारा ना, वैसे मैं एक बात बताऊं, जब इंसान बात करे एक दूसरे को, उसको माइंड हमें पता चल जाता है, आपको मेरा पता चल जाता होगा मुझे लगता है, मुझे क्योंकि आपकी चीजों का समझ आ जाती है कि आप क्या बोलने वाले। अच्छा सॉरी। मजे की फौजिया, मजे की बात है, मैं आईडी भी डिफरेंट आईडी से गिरा था। कैसे राह होती है, होती दिल को दिल से है जी। फौजिया मैं आईडी थी, मेरी आईडी थी बीएफटी टीवी, मैं उससे गिरा, और वो जो पर्सन बैठा हुआ था ना, तो वो पर्सन बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आप वही हो दरख्तों वाले। दरख्तों वाली सरकार। बीएफटी गिरा पता कहाँ था? वो फूलन देवी के ऊपर। नहीं चौधरी नहीं से भी नहीं पूछ ले। सरकार, मैं जहाँ गिरा था वहां मैं गिरना भी चाहता था, मैं ऐसी चौधरी जगह साहब, पे नहीं जाता, गलत जगह पे। लेंगे थे अब आप रिप्लाई करें। जी चौधरी साहब, आंसर आपको अच्छा मिल गया, आप क्या कहते बीएफटी हैं? भाई, आप ये बात मेरी याद रखना, जब भी खान साहब बाहर आएंगे ना, इसके ऊपर बात होगी और डिटेल के साथ होगी, और खान साहब खुद करेंगे, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये खान साहब खुद बोलेंगे। खान चौधरी साहब को साहब वेट नहीं वेट पता वेट, है ब्रेक किसी ब्रेक, चीज़ चौधरी का भी साहब सरकार डिटेल ब्रेक, में। चौधरी भाई ब्रेक 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 ब्रेक। अच्छा, आपका कहने का मतलब, शायद मैं सवाल सही नहीं समझा, आपका कहने का मतलब था कि जिनको टिकट मिले ये खान की रजामंदी से मिले हैं, ये कहने का मतलब था कि नहीं? नहीं, रजामंदी से भी नहीं मिले, और खान साहब को नाम का भी नहीं पता, और जिसको दिए गए, जिसने दिए हैं उसका भी नहीं पता। जब खान साहब बाहर आएंगे इस चीज के ऊपर बात होगी, आप देख लेना। हाँ ये मैं अभी आपको, अभी हाँ ये आपने, एक चौधरी सेकंड, भाई आपने एक कुछ सेकंड, और क्वेश्चन किए पहले, आपने आपने नहीं, सवाल ये पढ़ा किया ना, था। ये अच्छा एक सवाल सेकंड, तो एक वही है सेकंड, ना। मैं आपको बताती हूँ, जो हमने अभी भाई वैलिड अब्बासी था। भाई, आपको मैं समझ रही है? जी नहीं, वैलिड क्वेश्चन था। अभी एफटी भाई ऐसे ही है जो चौधरी कह रहा है ना, दैट्स मैटर ऑफ द नहीं फैक्ट। अब तो उन्होंने हम ओपन कर लोग ना लिया ना, कुछ अब और तो हमें समझ रहे समझ आ थे। गई है। चौधरी ने सवाल यही किया था, आप लोगों को समझ नहीं आई, मैंने अच्छा, इसीलिए हम जवाब दिया था ये। क्योंकि वैसे आपको पता है, ये लोग जो जाते हैं, जिस चीज का नाम बताया होगा ना इन्होंने, उसका तो याद रहा होगा, लेकिन जिस चीज का नहीं बताया होगा तो वो नहीं पता होगा खान साहब को। ये अब अच्छा आपके उस तरह चौधरी से। भाई, अब इन्होंने चौधरी भाई फूलन आपका देवी को सवाल टिकट अभी, दे रहे हैं सेनेट का, तो ये आपको पता, ये खान साहब से कि खान साहब को बता के दे रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा मेरी आज किसी से बात हुई और माशाल्लाह उन्होंने जब मुझे बताया ना, मैं तो सोचा था उस कन्वर्सेशन में इतना तेज भागू ना कि क्या बताऊं। आपकी वो हंसी भी ऐसी। वो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कह रहे हैं ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमने कहा बस वो क्या कहते हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी चौधरी साहब, आपका क्वेश्चन माशाल्लाह वैलिड था और आपने सही बताया। मगर जो हम समझे थे कि भाई खान को याद होंगे कि नहीं, जो चीज़ एक बार वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो नहीं उनको नहीं, याद रहता है, अल्लाह पाक याद मैंने ये नहीं बोला कि याद उनको है कि हाँ तो नहीं। सरकार अब हमें समझ आ गई, आपका था कि भाई किस किस ने उनको टिकट याद दिए, होंगे कैसे टिकट दिए। आपने ये बोला था कि उनको याद होंगे सबके नाम, तो हम लोग तो नहीं उसी नहीं, ये हिसाब तो से मैं बोल रहे। लफ्ज ही नहीं बोला, मेरा अच्छा ख्याल है। अच्छा, फिर नहीं चौधरी नहीं साहब हमारी मिस्टेक, क्योंकि नहीं नहीं, ये तो मैं खान चौधरी बोला साहब ही साहब को नहीं, ने लफ्ज कहा ही था नहीं बोला। कि आप समझते हैं कि खान साहब को ये सारे नाम पता होंगे, ये नहीं नहीं, चौधरी वैसे ने तो बोला इन्होंने था। बताए ही नहीं है किसी को अंदर। वैसे अगर देखा जाए, जो जो इन्होंने नाम बताए होंगे उनका सबका पता होगा, लेकिन अगर जो नहीं बताए, जो इन्होंने खुद से अपनी मर्जी से जिनका दिया हुआ है, उसका किसी का भी खान को जाहिर सी बात है वो तो पता ही नहीं चल सकता। जिनका पता ही नहीं है तो उनको कैसे वो पता होगा। तो क्या खान साहब, चल जी खान साहब के पास
खान साहब के पास पेपर और पेन ले जाने की इजाजत भी नहीं है नहीं है, और लेकिन वो जो वैसे उनकी किताबें मेमोरी जाती हैं अच्छी उसको है। भी देखते हैं। और हाँ, वो जो बुक्स होती हैं उनके पास, उनको भी चेक पूरा किया जाता है, खोल के हर चीज उसको चेक की जाती है, उसके अंदर तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो सारी चीजें हैं। लेकिन जो इन्होंने वो किया ना चौधरी साहब ने, तो वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर तो कैसे खान को कैसे पता चला होगा? वो तो इन्होंने फौजियों ने सारी लोगों को चूज किया। वो तो हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो सब लोगों को, तो हमने बात की थी कि जिस वक्त इलेक्शन, जो पहले वाले इलेक्शन हुए थे, उसमें फौजियों ने अपने कितने लोगों को ऐड किया था, ये आप लोगों को याद है? हमने ऑलरेडी बात की है इसके ऊपर कि अपने लोगों को इन्होंने ऐड कर दिया, और खान साहब को पता चलेगा तो खान साहब फिर इनको बताएंगे कि लाइक बाहर आएंगे तो उनको, क्योंकि ये लोग तो खान को बताना ही नहीं चाहते। वैसे अगर चाहे तो ये बताना ही नहीं चाहते खान को कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उन तक वही चीज पहुंचती है जो ये बताना चाहते हैं, जो फौजी बताना चाहते हैं। जो असल चीज होती है वो खान साहब तक नहीं पहुंचती। उनको पता होता है कि ये जो क्वेश्चन, जब ये जो जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें खान साहब को अक्सर बातों का पता होता है कि क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, तो वो रिप्लाई भी कर देते हैं उस चीज का। वो इस वजह से कि ये वही चीजें खान तक साहब तक पहुंचाते हैं जो जर्नलिस्ट को भी पता होती है, जो इनका पहले से ही वो होता है, कमिटमेंट होती है कि तुम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं खान से। ये आप लोगों को पता होगा शायद। इसीलिए तो वो खान को छुड़वाना नहीं चाहते कि ये हमारे सारे जो ढक्कन खुल जाएंगे तो फिर क्या होगा। वो तो अपनों के भी खुल जाएंगे ना। आज अच्छा आप इसको सबने अच्छा वो ख्वाजा असरा, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ, उसका बयान सुना? उसने कहा माई ने क्या वैसे ये एक ही बात अभी है, एक ही माई बात इसका है। नाम आप कैसा रखते हो ख्वाजा जबरदस्त सराई नाम रखने, क्या दिया ख्याल है? ख्वाजा सरा, वो वैसे वाकई ये बड़ा ख्वाजा जबरदस्त सरा नाम है। है, फौजिया उसको इसको आप यही रखे देखेंगे नाम। ना, कभी चलते हुए देखे तो उसका वो वाकई ख्वाजा सरा है। उसको ये कभी नाम चलते हुए उसको कोई देख ले। मेरी माही, सिस्टर ने दिया कितना वैसे, जबरदस्त गेस्ट बाय द आपने वे। उसका नाम रखा है, लेकिन वो वाकई चलता भी ख्वाजों की तरह भाई है। आप एक्सीलेंट, क्या वो मैंने नहीं जबरदस्त रखा, नाम ये मेरी चूज एक करके रखा मेरी है। सिस्टर उसको ऐसे बुलाती। अच्छा, उसने आज बयान दिया है कि वो क्या कहते हैं, खान साहब ने ये जलसा इसलिए मंसूख कराया कि उनको पता था ये सक्सेसफुल नहीं होगा। चले वो तो उनका नहीं नहीं कहना नहीं, है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। खान साहब को पता था कि अच्छा खासा होने वाला है। सिर्फ ये था, इन्होंने मिन्नतें की हैं। आपको माही पता नहीं अंदर जाके इन्होंने कितनी मिन्नतें की। हुआ ये था कि वहां पे इस्लामाबाद की हदूद के अंदर एक दिन 2 दिन पहले और भी बहुत कुछ 4 बोला लाख है, जरा उसका बयान किसी के पास है तो निकाल किसका? के। अच्छा ख्वाजा का। मैं बताता वो हूँ, लोग तो मैं जाहिर सी बताऊँ। बात है हमारे अगेंस्ट ही बोलेंगे ना। इनको असल में अच्छा तो पता है। मैं जी जी, क्वेश्चन बोले रखता बोले हूँ। बोले बोले बोले। अरे एक हम नेक्स्ट नहीं, आपकी क़यादत के खिलाफ। अच्छा सुने तो सही ना, इसको जरा ब्रेके लगाते हैं। आपको पता है एक टिकटॉक की एक वीडियो वायरल हुई थी, टिंग टिंग टिंग, वो जो 3-4 बंदे लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं, याद है? एक टिकटॉक की वीडियो वायरल हो गई थी, वो जो चर्सी मैंगो बंगी खा जा रहा रहे था थे जहाँ पे, जी। जहाँ ये बैठा मैंगो खा रहा था। नहीं वो नहीं, एक वीडियो थी, 3-4 चर्सी थे मेरे ख्याल से, केपीके में, वो पुल के नीचे से गुजर रहे हैं। यस यस, ओ माय गॉड, वो इतनी वायरल हो गई थी एकदम से। अच्छा जस्ट इमेजिन करो, अब उसमें से ना उनका जो लीड कैरेक्टर था ना, अब विजुलाइज करो ये ख्वाजा सरा उसके लीड कैरेक्टर है, तो बिल्कुल वैसे ही नहीं फिरता। एग्जैक्ट। और बीएफटी उसकी एक वीडियो देखना, उसने निक्कर पहनी हुई है तो वो उसी की बात कर रहे हैं, उसी की उसी की सरकार, बात हो उसी रही है, को उसी की उसको बात हो रही है। वही 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 उसमें बोला सही जा रहा है। ख्वाजा सरा लग रहा है ये। वही वाली पिक्चर आप उठा के ना उस एड में डालें तो फिर ये वो टुंग टुंग, पता नहीं वो कैसे बोलते हो, उसी तरह चल रहा था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसको अभी साइड पे करते हैं। अभी मुझे जहन में एक सवाल आया है। ओसी भाई, आपको पता होगा कि वो क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन आ रहा था कि सेनेट में अभी ये 28 को मेरे ख्याल से को बुला रहे हैं अपना कोई जलसा जुलूस, वो क्या कहते हैं, जॉइंट सेशन। तो मौलाना साहब की 5 सीटें इनको दरकार हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि मौलाना की रीसेंट जो तस्वीरें आ रही हैं, वो हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो आपके ख्याल में उसी भाई ये 5 सीटें मौलाना ने इनको दे दी हैं? बारी बारी जी ओसी भाई। से ओसी के पास बाद में आइएगा, बाकियों से पूछे क्योंकि ओसी को पता होगा आंसर। जी चलें ठीक है। हाँ, ओसी आपको पता होगा। कैन यू आप रिपीट जहन द में क्वेश्चन? चलो मैं ये बात शुरू वाली करता क्वेश्चन हूँ। सर। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अभी 28 को जॉइंट सेशन होने वाला है। आपको पता है पाकिस्तान में कोई लॉ शो चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो इनके पास है नहीं, पटवारियों के पास।
तो एक दूसरा इन्होंने हल निकाला हुआ है जिसमें ये जॉइंट सेशन बुलाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम मेजॉरिटी होगी ना ऑन द डे, तो वो डिसाइड कर सकती है। और ये चाहते हैं कि ये काजी का जो इशू है इसको पास करा दे, मगर उसमें सेनेट में इनके पास 5 नंबर की कमी है और सेनेट में JUIF के 5 बंदे हैं। तो ये कह रहे हैं कि या PTI से कोई 1-2 टूटेंगे और या वो 5 के 5 ना पूरा इनके पास आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो फिर ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि जो अब क्या उनको बोले, अब वो नाम भी नहीं ले सकते इसका जो छोटा आप सा समझ मैं लें। जवाब दे देता हूँ कि आपके आइन के मुताबिक वहाँ पे अगर 224 अगर उसमें कौमी असम्बली में और 68 जो है ना वो सेनेट में अगर इनके पास नहीं होगी मेजॉरिटी, ये इस तरह जॉइंट करके आइन में तरमीम नहीं कर सकते बाय द लॉ। चलिए आपका आंसर आ गया। अब आगे जाते हैं। फौजिया, आप बताएं क्या कहती हैं आप? मुझे नहीं पता इस चीज का, मुझे लगता है वो आएंगे इधर। कौन? खलाई मखलूक? मनीरा मिस्त्री। अच्छा अच्छा, नहीं अभी उसकी तो एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही। पहले ये जज साहब को करेंगे और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से। जी अपना पाक भाई, आप क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन यही है कि JUIF की सीटें इधर आती हैं या नहीं आती है ना? हाँ, वो इनके साथ गले मिलाएगा कि नहीं? फजलंडू को आप लोग पैसे दे देना तो ये अपनी माँ बहन भी उठा के लाके आपकी झोली में रख दे। नहीं आएगा, मैं यही कह रही हूँ, वो आएंगे इधर ऐसा। हाँ, ये इन्होंने जी बड़ी अच्छी बात की है कि फजलू वो अब जो डायरेक्ट पैसे के डीजल लिए ही वो बोल कुछ दिया भी करें। कर आई सकते। थिंक वो किसी ने एक वीडियो डाली है कि भाई आज से मैं इसको डीजल बोलूंगा। नहीं, वो तो वैसे जो इसकी शक्ल है वो तो खंजीर से मिलती जुलती है। वो खंजीर से मोटा पेट और चौधरी साहब, पतली उसका गर्दन, नाम वही तो वो रखते पूरा खंजीर लगता है ये। हाँ बिल्कुल। चौधरी साहब आपकी टर्न है, आप बताएं। अच्छा जी चौधरी साहब। BFT भाई मैं सवाल सही सुना नहीं है। अच्छा, सवाल ये था कि अभी तक आप कुछ खा रहे हैं? नहीं मैं खा चुका आप हूँ। चाय पी रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि 28 को ये जॉइंट सेशन बुलाना जा रहे हैं कौमी और सेनेट का, और उसमें इन्होंने काजी के लिए कोई कहानी करनी है। उसमें इनको सेनेट में 5 सीटें ये कम है, जो भी इनकी कैलकुलेशन है ना, 5 सीटें इनको कम है। वो 5 अगर इनको मिल जाती हैं तो वो जो भी इनके कुछ इरादे हैं, सिंपल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी, तो वो ये हो सकते हैं कामयाब उसमें। और कुछ हमारे जो है ना PTI वाले, वो गैर हाजिरी लगा देंगे। कोई बोलेगा मेरी कुत्ता बिल्ली चोरी हो गया है, कोई बोलेगा मेरी भैंस चोरी हो गई है, कोई बोलेगा मेरे दांत में दर्द है, कान में दर्द है, तो वो छुट्टियां भी मार सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो फजल रहमान की 5 सेनेट की सीटें जो हैं वो इनके साथ जाएंगी, या वो जैसे खान के साथ, वो आपको याद है खान की बड़ी तारीफ़ें कर रहा था और डेमोक्रेसी शिमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी शिमोक्रेसी पे रहेगा, या वो फिर दोबारा पलटा खा के और जरदारी और नवाज शरीफ से गले मिलेगा? जी सरकार। जी उसकी सीटें जो है ना वो नवाज शरीफ और जरदारी के पास ही जाएंगी, जो भी हो जाए। आप देख लेना, क्योंकि वो जो दारा चला रहा है ना उसको, वो उसके साथ है और किसी के साथ भी नहीं है। वो हमेशा इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको इसीलिए ही रखा हुआ है फालतू फंड में। जिधर वो चाहते हैं उधर वो जाएगा। ये वैसे ही खुश कर रहे थे PTI वालों को, तो धोखा दे रहे थे। आप देख लेना, जब भी जरूरत अच्छा, उनको पड़ेगी ना तो वो चौधरी उधर भाई ही वो जाएगा। वीडियो, चौधरी भाई वो वीडियो आपने देखी है जो हमारे लीडरान से वो गले मिल रहा है? हाँ मैंने देखी है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो जलसा अपना जुलूस खेल रहे थे, तो ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे थे और कुछ नहीं। इनके बारे में आप कहते क्या जो उससे गले मिल रहे थे? मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब थे, उमर साहब थे, स्पीकर साहब थे, और वो क्या कहते अपना हैं, BFT भाई जो आधे लोग हैं ना, वो तो पहले भी मौलाना फजल रहमान से मिलते थे।
जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जी इनसे जी आते जो है ना वो पहले भी मिलते थे। क्यों ओके सी भाई, ऐसा ही है ना? आपने आज मौलाना साहब ने जो तस्वीरें बनवाई हैं हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ, वो नहीं देखी आपने आज इनकी? वो मैंने देखी नहीं है, खबर सुनी है कि जरदारी भी मिला है। हाँ, वो जब जरदारी मिला है। प्रेसिडेंट साहब से मिल रहे हैं हंस हंस के। जी, वो साथ में नून लीग के भी हैं सारे सरकर्दा रहनुमा। तो मौलाना की तस्वीरें आ गई हैं इनके पास, यानी इनके साथ। तो इनकी जो सेनेट की सीटें हैं 4-6, वो भी इसी की तरफ आएंगी, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल, मैंने बता दिया। वो तो खान उसकी को बासुरा नहीं से मैंने पूछ लगता लेते। देखो, तस्वीर वो देखी उसको है सरवर मुझे। जोड़े को क्या बना है मुदस्सर भाई आपका, उसको जो पकड़ा हुआ था, वो सुना है, उसको पेश कर दिया इन्होंने। नहीं, मैंने नहीं सुनी उसकी खबर। सरवर जोड़ा गायब था ना, इसको अगवा किया हुआ हाँ, था पिछले 2 दिनों से। आज मेरा ख्याल है उसको लेके आए हैं और उसको इन्होंने बाजियाब करवाया, और करवा के इन्होंने कहा कि ये जेल में उसको डाला हुआ है, डेथ सेल में कहीं। और इन्होंने कहा इस पे एमपीओ के तहत ना हमने इसको बंद किया था अमल अमा, लेकिन था वो एजेंसियों के पास। हाँ, वो तो पहले ही था। तो ये सर्वर मैंने जोड़ा आज की कौन सा खबर है, नहीं मुझे सुनी। समझ नहीं आई। ये आपका ना गुजरात का वो मेरे पीटीआई हल्के का का है, सदर है। मेरे हल्के। इनका सदर है पीटीआई की जो है ना, वहाँ पे जिली ओके सदर है। ओके ओके। एम अच्छा चलिए, एमपीए भी वैसे है ना अपना आंसर अपना हमारा भी यही आंसर था जो आपका है। वैसे आप वाला जो आंसर, क्योंकि हमने तो देखा था ये वाला इसको, और मेरे ख्याल से बाकी सुबह जो है मैंने ना बताई भी बीएफटी थी ये भाई, बात। ये इस तरह की कोशिश करेंगे। और ये सेकंड में सिर्फ कंप्लीट कर देता हूँ आपकी बात, फिर आप आगे बढ़ाइएगा इसको। और जो आप एब्सेंटियां कहते हैं लगाएंगे, ये जो आपके पीटीआई के, तो ज़ाहिर है ये तो वही करेंगे जो इनको इनके बॉसेस ने, वर्दी वाले बॉसेस ने कहना है पीटीआई वालों को, राइट। तो ये उन्हीं के बंदे थे, उन्होंने टिकटें इनको लेके दी थी। तो ये तो खान साहब जब बाहर आएंगे तो उनको बड़ा खुशगवार एक सरप्राइज़ मिलेगा कि इमरान खान की टिकटें, इमरान खान की जो वोट था वो फौजियों को कैसे मिल गया। तो क्वाइट सरप्राइजिंग। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स सर, इसी चीज़ का नाम सियासत है। तो बाकी वो जो सादा अक्सरियत से आप कह रहे हैं ना, ये चैलेंज हो जाएगा, ये होगा नहीं इनकी, ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। ये कर सकते हैं, करेंगे, गैर कानूनी काम है, गैर आईनी काम है, ये चैलेंज हो जाएगा और ये हो नहीं सकता ऐसे वैसे। जी बीएफटी भाई। उसी भाई जो चैलेंज करेंगे, अगर उन्हीं को ये 1-2 जजों को ही उठवा ले या रिजाइन करवा दें। जाजल एहसन को इन्होंने जाजल एहसन को रिजाइन करवाया था, जाजल एहसन को, ठीक है ना। तो उसको मारने की धमकियां दी थी, और उसको इन्होंने फौजियों ने ये कहा था कि तुम्हारी सारे खानदान को हम मार देंगे, पता उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और जो दूसरा वो नकवी था, उसके खिलाफ तो इन्होंने खैर बड़ी उसकी वो की ना, तजलील की इसने, फाइज इससे ने। तो वो था, उसको करवा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी आई पे तो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इस माफिया का जो निज़ाम है ना, मिसाल के चलें काजी फाइज ईसा को ये कायम कर लेते हैं, चलें हम इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मिसाल ले लें जी, आ गया काजी फाइज ईसा, अगले 3 साल 4 साल 10 साल ताहयात सुप्रीम कोर्ट का बन गया, राइट। शहबाज शरीफ भी ताहयात बन गया, आसमा सूर भी ताहयात बन गया, ठीक है, जरदारी भी बन गया। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, मुझे ये बताएं कि इन सब के ताहयात बनने से ये जो मुल्क ख़त्म हो गया है तकरीबन, ये बच जाएगा? आपके ख्याल में ये बच जाएगा सिस्टम? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जितने मर्जी गेमिक्स करें, ये जो रियासत थी, जिस रियासत को इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया ना, इस रियासत को, यानी इसकी जो मॉरल अथॉरिटी होती है, किसी भी निज़ाम जो होता है, निज़ाम हुकूमत होता है, वो अपनी मॉरल अथॉरिटी से जो है वो अपनी रिट स्टैब्लिश करता है, हमेशा याद रखें। तो ये तो ख़त्म हो गया ना सारा सिस्टम। 3 बंदे रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो 30 पे आ जाएंगे। सारा पाकिस्तान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इंसर्जेंसी मस्तूंग आज हमला हुआ है वहाँ लेविस की एक थाने पे, अभी मुझे वीडियो मैंने देखी है, किसी ने भेजी है मुझे,
मस्तोंग वो पूरा थाना उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर मुसल्लह अफराद ने, ठीक है। ग्वादर में आज बहुत बड़ा हमला हुआ, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका नहीं बताया, पूरे की पूरी उन्होंने ग्वादर मेन रोड ब्लॉक कर दी, जितने वहाँ पे ट्रेलर जा रहे थे पेट्रोल के और बाकी के सबको उन्होंने उड़ा के रख दिया, राइट। तो क्या ये ऐसे सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा जी BFT भाई। जी बहुत जबरदस्त किया अगर ये इन्होंने कर दिया है तो बाकी पाकिस्तान को भी हिम्मत करनी चाहिए। इन लोगों ने अभी ये जो कच्चे के डाकुओं को ड्रामा किया है, इसी तरह से यहाँ से लोगों को निकलना चाहिए, इनको वहां पे वो मिल गया, रास्ते वो नहीं रोक देना जो चाहिए। कच्चे वाला इलाका सारा फौज ने ले लिया, हाँ वही मैं उन्हीं की तो बात कर कब्जा रही हूँ। उन्होंने कब्जे के लिए सारा मैं किया था, उन्होंने ले लिया कब्जा। हाँ मैं यही बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कच्चे के इलाके पे फौजियों ने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी पाकिस्तानियों को चाहिए कि जैसे बलोचियों ने उनसे रोका है, इसी तरह ये लोग भी फौजियों को रोके वहां पे कच्चे पे जाने से, क्योंकि वो एरिया इनको चाहिए था। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनानी है, वो बेच रहे हैं उस जमीन को, तो इसका मैं बोल रही थी जी। ओवर टू यू BFT। जी अपना भास्कर भाई आप क्या कहते हैं? पाक भाई भास्कर नहीं, अच्छा एक और चीज, ये तैमूर कहाँ है यार? इतने दिनों से तैमूर नहीं नजर आ रहा। तैमूर के घर में काम हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग वो मजदूर वगैरह आते हैं, तो वो इसलिए अर्ली नाइट लेता है, तो कहता है 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो काम खत्म हो जाएगा, देन हिल कम। अच्छा फिर ठीक है, ओके। कोई मेरे ख्याल से रेनोवेशन वगैरह हो रही है उसके घर में, आई थिंक। जी जी पाक वुल्फ। पाक वुल्फ शहजादा भाई शहजादा भाई आप हमारे साथ हैं? जी जी नहीं, मैं पटवारियों के साथ हूँ सर। ठीक है, मुझे क्यों निकाला? वो आ गया मैसेज, मुझे क्यों निकाला? जी मैं भी बताएं। बोलने वाली थी उसको जब रिप्लाई करने लगी थी। जी सरकार। वो कच्चे वालों की बात कर रहे हैं। जी जी कच्चे वाले कम हो गया ना सरकार, उन्होंने दा बस जो चाह रहे सन वो कम हो गया, बस दैट्स इट। वो भी मुर्दार करा के तो उन्होंने जनाब बेली वो हजारों एकड़ जमीन जो है उस पे कब्जा, दैट्स इट। हाँ सब बोलते रहे आप कोई भेड़ बकरियां नहीं हो, मगर इन पुलिस वालों ने भेड़ बकरियां बन नहीं था, बन के दिखाया। अगले ने हजारों एकड़ नहीं, तो वो जो कच्चे वाले हैं, वो कच्चे वाले वो कितने का हैं? कोई ये सारे जनाब बेली पूरे उस पे खैबर पख्तूनख्वा पे इन्होंने जनाब वो ऑपरेशन कर दिया था, तो ये कितना एक सा ऑपरेशन है? ये इतनी कौन सी इतनी बड़ी गेम है? तो दो तो वैसे ही कच्चे वाले, ये तो इनकी बी टीम है। सच आबिद भाई, मैं उन्होंने के पे छोड़ के गई थी, लाइक्स उधर ही पड़ी हैं, मैं लेके उन्होंने जो गेम डालनी थी डाल दी। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, आप कुछ अरसे बाद सुन फौजिया, लीजिएगा। जिस वक्त हमारा धरना हो रहा था ना, उस वक्त जो मैंने किया है ना, मेरे दोनों हाथ थक गए वो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। आपका मतलब जलसा? आज का जब जलसा हो रहा था ना, उस वक्त मैंने भी किया है वो जो आप कह रही हैं अभी, और मेरे दोनों हाथ थक गए थे, दोनों हाथ का मतलब और आप दोनों। ही करते हैं और कोई नहीं करता। बाकी सारे बैठे होते हैं बिरयानी के इंतजार में, मिलती भी नहीं इनको। आबिद भाई किसी को चाय नहीं पूछते, बिरयानी पूछेंगे। जी जी क्या भास्कर भाई पूछ रहे हैं जी आपने? मैंने कहा सारे टैप टैप नहीं करते कि
एम ही बैठे रहते हैं वेले बिरयानी के इंतजार में। तो आबद भाई तो किसी को चाय नहीं पूछते, बिरयानी देंगे वो सब। अच्छा आज ना ये बंद होने से पहले ना, ब्रॉड बंद होने से पहले 100,000 करने हैं हाँ प्लीज। चाय ओ चाय यस, लेट्स ये ट्राई। मिलके आई थिंक करेंगे अभी हम लोग ट्राई सब करते हैं। घर से जबरदस्त, गुड आइडिया, नहीं, लेट्स डू आपका इट। आइडिया तो अभी आया, मैं पहले ही सोचा हुआ ये चीज। अच्छा, आपके दिमाग में था, ठीक है, जबरदस्त। तो मैंने आपका माइंड रीड कर लिया ना। अच्छा किया। मैंने किया या आपने किया? मैं तो ड्राइव कर रही थी, मैंने किसी को जॉब दी थी लाइक करने की। ओह जबरदस्त। और उन्होंने मैंने 2 हाथों से किया बाय द वे, एक मैंने से भी लोग नहीं, रखे हुए एट हैं अ लाइक टाइम। करने के लिए। अच्छा, तो देखो आपके पास तो आप लोग रखती हैं, हम तो देखो अपनी खुद ही अपनी आईडी से मैं डबल टैप करूंगा। देख ले, हमने लोग रखे हुए हैं लाइक करने के लिए। हम तो आप जैसे नहीं है ना कि लोगों को एम्प्लॉय करें डबल टैप के लिए, माशाल्लाह। हाँ तो बंदा कंसंट्रेट करे ड्राइविंग पे या अपने। वैसे एक काम करें फौजिया, आप पता क्या करें, जो आपने बंदा या बंदी हायर की है ना, उनके 2 हाथ होंगे ना, तो एक हाथ से वो आपके लिए डबल टैप करे, एक हाथ के लिए बीएफटी के लिए। क्या ख्याल है? गुड आइडिया, अगर वो मान जाए तो। तो चलो, मेरी कहानी तो ठीक हो गई। और अगर पैर फारिग हो तो फिर मुझसे भी बात कर लेना। वो नहीं, वो फोन से गंदी स्मेल आएगी। आपको क्या लगता है? किसको कहा है आपने? माही को कहा है? अच्छा। नहीं, मैंने फोन को कहा, फोन की स्क्रीन टूट। ये आप साफ वाले पाँव भी तो सोच सकते थे, आपने गंदे पाँव ही क्यों सोचे किसी के? नहीं, स्वेटी है ना, हमारे तो साफ ही होते स्वेटी। हैं। आपने गंदे क्यों सोचा? आप मुझे मुझे लगता है मेरे BFT पाँव कैसे अपने पाँव गंदे रखते होंगे इसलिए। आपने हिम्मत कैसे की सोचने की ये हैं? हाउ डेयर यू? आप आपको जब लगता है फंस मेरे गया। पैर गंदे होंगे? हो भी सकते हैं कभी। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा देखिए, अगर आप बताएं एग्जाम्पल। कि आपको पता कैसे चला? अच्छा, इसका मतलब स्मेल ही है, यहाँ तक स्मेल आ रही है। स्वेटी फीट। नहीं, मेरे नहीं होते, मेरे कभी नहीं होते। आई एम वेरी केयरफुल पर्सन। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आपको कभी ऐसा लगे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और आपके पीछे कोई बंदा या बंदी खड़ी है, एंड बंदा कहता है यार मैं क्यों से ही भाग जाऊं, फोत होने लगता है। कभी हुआ है किसी कि का? छोड़े, ये मेरे साथ हो चुका। या अल्लाह, देखें, I'm the person, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो फिर मैं मुझे ना आई फील लाइक ट्रैवल सिकनेस है ना। एंड जब आप ऐसा भी फील करते हो और आपके आसपास कोई बंदा भी हो जो कभी मेरे ख्याल से साल से ना हया ना हो, ओह गॉड, दैट वाज सो लाइक, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। जस्ट इमेजिन अगर वो बंदा या बंदी आपके साथ वाली सीट पे बैठा हो। मर जाएंगे। और जहाज से छलांग लगा दी। मैं तो सबसे पहले कंप्लेन करूंगी कि या इसको हटाओ या मुझे हटाओ, मुझे सीट दूसरी चाहिए। यहाँ पे स्मेल आके खुद बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ के देख लो, अगर तुम बैठ सकती हो तो। दैट्स इट। या आई कांट, मैं तो बैठ ही नहीं सकती ऐसे। नो वे। बहुत बुरा हाल था ये वाला। वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं ना होता सब जगह पे, कुछ जगह पे। ये लॉन्ग होल थी या शॉर्ट होल? लॉन्ग। तो बेचारी फौजिया, हाय बेचारी। ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। मैं तो सोचती हूँ तो मुझे वॉमिट होना शुरू हो जाती आई है। वाज फीलिंग लाइक मैं उसको इधर पकड़ू ना, जोर से ऐसे ऐसे उसको हिलाऊं कि कभी मिशन नहीं किया। अच्छा चले, इसको दूर करें। बीएफटी और क्वेश्चन रखते हैं। व्हाटएवर, वो आपको पाउंड शॉप से भी मिल जाएगा। अल्लाह का वास्ता लोगों, मैं यहाँ ऐलान करती हूँ, मस्ट कीप वन। अच्छा फौजिया, कभी आप ना एमिरेट्स से अगर जा रही है ना,
तो जब अगर आप फ्रंट पे अगर फ्रंट में बैठे हुए हैं तो जो आपके पास से गुजर के, क्योंकि सबने गुजर के पीछे ही जाना होता है, तो जो गुजर के जा रहे थे तो वो जो स्मेल आती है वो सारे, ओ माय गॉश। लेकिन अच्छी भी आती है कभी। सही है। अच्छा, एक पिक्चर मैं शेयर करूंगी, जिस जो फ्रेंड्स में है मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी आप में से। वो एक अजीब सा था। वो मैं डॉक्टर के चले किसी कहीं पे भी मैं क्यू में खड़ी थी हैं, तो वो जो है ना मेरे आगे जो खातून खड़ी थी, वो उनके पास एक बैग था, वो जो नहीं होता बैकपैक जैसे, वो कैरी किया हुआ उन्होंने, और वो था कफन। आप बिलीव करेंगे? वो कफन कफन नहीं है। आपको कैसे पता चला? ले, मुझे नहीं पता कफन क्या होता है। नहीं, आपको कैसे पता चला? उसने बताया क्योंकि बैग के अंदर था उसके कफन, या बाहर था? क्या बैकपैक के अंदर था तो कैसे पता चलेगा? बैकपैक खुद itself was कफन शेप। आप लोगों के साथ शायद मैं आह्वान नहीं करना चाहती थी, मैं उसकी शेयर करूं या ना करूं, अगर वो ये बट इसमें कुछ रॉन्ग तो नहीं है? क्या रॉन्ग है इसमें फौजिया? It was quite scary basket for me। जाना तो सब नहीं है ना ऊपर। मेरे ओसी भाई यहाँ पे हैं? मेरा वालिद का कल ओसी, पता नहीं, मैंने भी आवाज दी थी। एक्सेप्ट कर ले तो उसने कपड़े भी काले पहने थे, और वो जो दूसरे नहीं होते, वो जो अजीब से लोग इधर उधर फिर रहे होते हैं, ये वो थी। अच्छा ओसी भाई किधर हैं? ओसी भाई सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मैं आपको भेजूंगी ना, आपको पता चलेगा वो स्कैरी था या नहीं। अच्छा वैसे बाहर से कफन लाना तो इट्स नॉट समथिंग रॉन्ग। मेरे अपने वालिद का इंतकाल हुआ था कोविड के दौरान कराची में, तो उनका कफन हम समझ नहीं आई आपको? लेके गए थे। नहीं भास्कर, आपको समझ नहीं आई? उसने जो बैकपैक उठाया हुआ था ना, वो खुद इटसेल्फ जो बैग था ना, वो कफन की शेप तक का था। जो कफन बैग की जो शेप थी वो लाइक अ कॉफिन, राइट? या कफन नहीं होता जो इटसेल्फ। या आई गॉट इट, आई नो वो था कॉफिन की शेप का उसने बैग उठाया हुआ था। ये अक्सर उठा के फिरती है यहाँ। ओके कॉफिन, मैं उर्दू वाला कफन समझ रहा था। सॉरी तो आप कफन समझ रहे हैं ना, वो कॉफिन की बात कर रही है। कॉफिन जो है वो जो होता है वो जो बॉक्स सा होता है ना, वो बॉक्स टाइप का जो ना, वो उसका उसकी शेप का उसने उठाया हुआ था। ओके। अभी मैं भी पाकिस्तान वाला कफन समझ रही थी। मंगवाते हैं ना सारी पाकिस्तान वाला कफन समझ रहे हैं। वो कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रही है। भाई उसके ऊपर स्लीप भी बनी हुई थी ना। पढ़ा लिखा बंदा है वो, है शहजाद साहब। नहीं मैं कोई नहीं पढ़ा लिखा, मैं सीधा जट पंजाबी। मैं पढ़ा लिखा किधर से आया? ये तो वही बात होगी ना, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। महरम से मुजरिम बना दिया, ऐसे था। हाँ ओसी भाई प्लीज किधर है? मेरा एक फौरी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछना है। यार ये दो ये क्या कहते हैं इनको ये जो इंसाइक्लोपीडिया जो ये हमारे साथ दो बैठे हुए हैं ना, एक बीएफटी और एक ओसी, ये गुम हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है फिर। सीक्रेट वाकई दोनों गुम हुए हैं अभी फिलहाल, तो दोनों गए हुए हैं। चलो क्वेश्चन रखें जी, आ जाए। मेरे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ओसी के पास है और किसी के पास नहीं है। क्वेश्चन रखिए, मैंने बताया फिर मैं बता। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बरे सगीर पाको हिंद है, जो मुत्तहदा हिंदुस्तान अगर कह लें उसको, जो भी वटएवर कह लें आप, ये इनकी कोई 2000 साल 3000 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो ये सदा से गुलाम ही है, ये कभी भी आज़ाद नहीं हुए।
कभी ये तुर्कों के ग़ुलाम हुए, तो कभी जनाब अली अफ़गानियों के ग़ुलाम हुए, तो कभी किन के ग़ुलाम हुए। शेर शाह सूरी आ गया तो कौन, ये सारे के सारा। फिर जनाब वो सारे जब वो ख़त्म हुए तो फिर अंग्रेज़ आ गए, तो ये फॉरएवर ये ग़ुलाम ही है, ये कभी आज़ाद नहीं हुए। तो ये मैंने उसी से पूछना था कि ये हिस्ट्री है कि नहीं। दैट्स एग्जैक्ट हिस्ट्री व्हाट आई नो, कि ये हिस्ट्री है इसकी। मैंने तो ये पढ़ी नहीं अब उधर की हिस्ट्री, तो इसलिए मुझे इतना ये ही बिल्कुल आइडिया नहीं परफेक्ट चीज है, हिस्ट्री है, गुलाम इब्ने गुलाम है ये। है ना। अनवर भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गुलाम है शुरू से, जो भी आया उन्होंने हुकूमत की है इन पे, तो इन्होंने गुलामी फिर की है। भास्कर, इसका मतलब कि उनको तो पता ही नहीं है कि फ्रीडम होता क्या है। तो खामखा में हम लोग उन बेचारों को एग्जैक्टली लेडी खामखा में, पुलिस, हाँ, एग्जैक्टली उन बेचारों इनको तो को ये हम पता ही नहीं है कि पता नहीं आज़ादी कि, होती क्या चीज़ है, हाँ, कि जिन्होंने कभी देखी ही नहीं है तो उनको देखी क्या ही पता हो नहीं, आज़ादी हाँ। का। तो फिर हम क्यों उन बेचारों को वो करें। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन हम लोग जो है हम उन्हीं के ऊपर वो कर रहे हैं ना। हमारी कोशिश ये है कि जिन्होंने कभी देखी नहीं, काश वो भी देख के देख लें, देख के पता फील कर लें, यू नो। क्या ख्याल है, इनके उनको भी डॉलर फील पाउंड हो। बंद कर दें, ये आज़ादी इनको बड़ी दूर से नजर आएगी। हाँ ये भी है, ये जो, लेकिन पता है क्या, फ्रीडम आपको पता है उनका, उनके पास है, वो क्या नाम है उनका, उनकी फौज के पास है फ्रीडम, तो उनके पास लेडी है। पुलिस आपने ये सुना है ना कि ये जो होती है ना, ये मतलब कहते हैं जी कि इसका टेस्ट डेवलप होता है। आपको कोई भी चीज़ जो है ना पहली दफ़ा खाने से अच्छी नहीं लगती, आपका एक टेस्ट डेवलप होता है। यस श्योर, जब आप एब्सोल्युटली राइट, यस यस। यूजली खाना शुरू करते हैं, हाँ अभी आप हाँ, कोई चाइनीज किसी कोई खाना या थाई खाना या कोई और भी है इधर, अगर आपने पहले नहीं खाया हुआ तो वो फौरी तौर पे अगर आप खाएं ना, डेवलप करने में टाइम लगता है, बिल्कुल। तो वो आप जो है ना आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप यूज टू हो वॉमिट तो जाते नहीं हैं ना होएगी, लेकिन तो ये कि डिफरेंट फील होगा। आई डोंट थिंक सो कि मैं मतलब जिन्होंने कह रहा हूँ एक जर्नल में, मतलब एक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। या ओके ओके ओके। तो इसीलिए ये जो नस्ल है ना बड़े सगीर पाको हिंद की, जो हम लोग हैं बेसिकली, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, मैं कोई किसी और दुनिया की मखलूक नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे 35 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी होती क्या चीज़ है। आई रियलाइज्ड इट कि व्हाट इज़ द फ्रीडम। तो वहाँ तो ये पता ही नहीं था। वो मैंने तो बात की भी थी कि पहले मौलवी के जूते खाए जनाब, मस्जिद जाके वहाँ से जूते खाओ, फिर अगर आप उसमें सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो फिर वहाँ से जूते खाओ। तो दिस इज़ ऑल, मतलब बिगिनिंग से ही गुलामी के दिमाग में गुलामी भरी हुई होती है। वो उसको टेस्ट ही नहीं मिला, उसका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो उसे क्या पता हो आज़ादी क्या, व्हाट इज़ द फ्रीडम। That's actually my question. शहजादा भाई, जिन्होंने टेस्ट डेवलप करवाना था ना, ठीक है ना, वो कोई आप जैसा आ गया, कोई मेरे जैसा आ गया 20 साल पहले, कोई 15 साल पहले, जब उस सिस्टम से नहीं फाइट कर सके ना, और जब उनको पता चल गया कि ये मेरे इर्द गिर्द रहने वाले ये डुनवटे हैं सारे के सारे, और ये टस से मस नहीं होने वाले, तो हमने मुल्क छोड़ दिए। ठीक है, अब उनके पास सिर्फ ये डंप रह गए हैं वहाँ पे और जाहिल लोग, और ये उन्हीं पे हुकूमत करेंगे और ये यही रहेगा, और ये आज़ादी वज़ादी वाला चक्कर कोई नहीं होगा वहाँ पे। मैं अनवर भाई आपको एक छोटी से मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि आई वाज लाइक आई थिंक इज़ 4 years or 5 years old। तो मुझे मेरी वालदा रोज़ सुबह उठा के तो कहती थी जा मदरसे कुरान पढ़ने के लिए। वो मैं जाता रहा, कुछ टाइम जाता रहा, जब तक मैं बचा रहा। एक दिन वो जनाब अली, वो जो हमारा वो जो मदरस था, वो जो है जो भी वो टीचर था, तो बच्चे हैं 5 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक्ट लाइक अ 20 years old, मतलब या 40 years old, इज गोना एक्ट लाइक अ 5 years old। जी, वो जनाब उठा तो उसने एक सरे से उसके पास एक करते साथ साथ ना प्लीज टैप भी करते जाएं सब लोग प्लीज। उसने जनाब एक वो उसके पास वो चमड़े का एक जनाब सीधी सी बेल्ट सी थी, उसने डा एक साइड से शुरू की तो जनाब एंड पे आके सारों को तो वो जाके बैठ गया। वो मेरी कमर पे ऊपर इतनी बड़ी लाश सी, मतलब एक ब्रूज बन गया ना अच्छा खासा।
वो मैं घर गया तो मैंने नहीं ना वालदा से बात की ना वालिद से बात की, मैं खामोश हो गया। नेक्स्ट डे आया तो मॉर्निंग में मेरी मदर आके मुझे उठाती हैं कि उठ तेरा टाइम हो गया मदरसे का। मैं मदर को कहा मैंने नहीं जाना मदरसे ना। कहती कुरान नहीं पढ़ना। मैंने कहा कुरान पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने मदरसा नहीं जाना आज के बाद। वो कहती हैं क्यों? मैंने कहा उसने मेरी ये देखें ये मेरी मारा है मुझे,